when I enter into a gated community, the first person that can tell you everything about the gated community is the security guard. हमको जीतना है वो डील, आज नहीं तो कल जीतेंगे, बट डिमोटिवेशन सेल्स में नहीं होना चाहिए. आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा, नंबर्स भी देने पड़ेंगे, और स्टोरी टेलिंग तो एब्सोल्युटली वो तो बहुत जरूरी पड़ेगी. Himself shadowed the security guards. In fact, he became a security guard in the community himself, and he worked day and night to understand कि इनकी problems क्या क्या है. Negotiation framework, एक sales framework for people who have started business or a side hustle. So anybody who is entering into this space where they want to sell to an apartment, they can use the idea of giving them up. आज के एपिसोड में हम एक ऐसे गेस्ट को ला रहे हैं जो इंडिया के सबसे बड़े और सबसे डिफिकल्ट कस्टमर्स यानी कि रेसिडेंशियल सोसाइटीज और अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस के साथ रोज नेगोशिएट करते हैं. हाँ, वही रेसिडेंशियल कम्युनिटीज जहां हर डिसीजन के लिए कम से कम 20 से 25 लोगों का अप्रूवल लेना पड़ता है. आइए मिलते हैं करण अरोड़ा से, जो माईगेट कंपनी के डायरेक्टर ऑफ सेल्स एंड ऑपरेशंस हैं. उन्होंने अब तक 1000 से ज्यादा मीटिंग्स करी हैं अपार्टमेंट के गार्ड से लेके प्रेसिडेंट तक, और उन्होंने इन सबको अपने ऐप पर ऑनबोर्ड किया है. ही इज द मैन who knows how to build trust and how to sell to multiple groups. आइए मिलते हैं करण अरोड़ा से. तो वेलकम करण. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम टू इनसाइडर ओपिनियन. थैंक यू. इतना मुश्किल क्यों है रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस और अपार्टमेंट कमिटीज को, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस को कुछ भी प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचना? तो थैंक्स प्रतीक, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर इनवाइटिंग ऑन दिस पॉडकास्ट. आपका जो पहला क्वेश्चन है, आई थिंक डिफिकल्ट क्यों है, तो मुझे तो लगता है कि अभी हमारे लिए सॉल्व हो गया है. इट यूज्ड टू बी डिफिकल्ट फॉर अस, बट नाउ वी हैव क्रैक्ड इट, एंड इन फैक्ट आई एम सो प्राउड एंड डिलाइटेड टू से दैट वी आर वर्किंग विद 25,000 communities across the country. So we have naturally met so many RWAs and we feel we have cracked it now. तो अब हमारे लिए वो डिफिकल्ट नहीं है. हाँ, ओके, माईगेट तो एक लेवल पे पहुंच चुका है. सो व्हाट यू आर सेइंग आई अंडरस्टैंड, बट अभी भी कोई अगर नया बिजनेस शुरू करे, अपना कुछ नया शुरू करे, और वो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस में कुछ भी बिजनेस करना चाहे, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन ना, बहुत डिफिकल्ट होता है. ऐसा क्यों लगता है आपको? ट्रू. तो आई अंडरस्टैंड व्हाट वेयर यू कम फ्रॉम, राइट. एंड अगर आज कोई इस चीज को स्टार्ट करना चाहता है, वेयर दे वांट टू एंटर इनटू अ स्पेस लाइक एन RWA एंड सेल देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, राइट. क्योंकि इसकी बहुत सारी वजहें हैं. मे बी वी विल ब्रेक दिस क्वेश्चन इनटू मेनी पार्ट्स एंड वी विल डिस्कस इट इन दिस पॉडकास्ट. तो सबसे पहली चीज प्रतीक क्या है कि अगर कोई भी इस बिजनेस में घुस रहा है ना, उसको समझना है कि यू आर नॉट सेलिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विस टू अ सिंगल ओनर, यू आर सेलिंग इट टू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर द डिसीजन मेकर्स. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हु आर दीज डिसीजन मेकर्स. ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना प्रेशियस टाइम वॉलंटियर किया है अपनी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, राइट. एंड दीज आर द पीपल हु आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स, who are at a senior level, who are running their own businesses, who are also either retired government professionals, right. So ये वो लोग हैं जो एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, and they are elected by the RW, elected by the residents of the society, and then they become the flag bearers of this society. So problem क्या होती है कि इनको सबको एक टाइम पे एक जगह लाना becomes a very difficult task, right, because सबके अपने personal commitments भी हैं, they have their official commitments. And एक और problem क्या है कि they are not getting anything for it, they are doing this job for free of cost. तो वो अपना टाइम वॉलंटियर करके आ रहे हैं और दे रहे हैं सोसाइटी की चीजों के लिए, जिसके लिए उनको कुछ मिल नहीं रहा है, राइट. तो सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं होता. दे कैन डिसाइड आराम से, उनको लगता है 2 महीने बाद 3 महीने बाद भी हो जाएगा. इनफैक्ट विद अस इट यूज्ड टू हैपन दैट वी यूज्ड टू गेट अ सिंगल मीटिंग फ्रॉम अ लार्ज RWA, इट यूज्ड टू टेक अस 1 month or 2 months ऑल्सो. ऐसा हो जाता था एट टाइम्स, बिकॉज सबको एक पेज पे लाना, एक टाइम पे एक जगह पे लाना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. सो आई थिंक ये एक मेजर रीजन है कि डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो हो जाती है ऐसी जगहों पे. एंड थर्ड, मैं आपको बताता हूँ, एक सोसाइटी में ना, बिकॉज कुछ भी आप बड़ा चेंज कर रहे हो, अगर एक सोसाइटी मान लीजिए आप 500 फ्लैट्स की या 1000 फ्लैट्स की सोसाइटी है, इफ यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू देयर, तो ऑब्वियसली चेंज मैनेजमेंट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. पीपल रेजिस्ट, फ्रिक्शन आता है कि नई चीज क्यों करनी है, व्हाई टू ट्राई समथिंग न्यू. तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है. और लास्ट में आपको बोलूंगा, इंटरनल ईगोज, इंटरनल पॉलिटिक्स बिटवीन द पीपल, राइट, रेजिडेंट्स और उनके कॉन्फ्लिक्ट्स, तो ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा चीजों को डिले करती हैं. एंड ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है इस बिजनेस को. अब तो माईगेट काफी बड़ा नाम बन गया है. Absolutely. एंड माईगेट इज लाइक, आई वुड से, बुक माई शो ऑफ देयर ओन इंडस्ट्री. देयर इज नो कॉम्पिटिटर एट ऑल. ट्रू, राइट. लेकिन जब शुरुआत हुई थी, थोड़ा शुरुआत के बारे में बताइए, बिकॉज यू हैव बीन एसोसिएटेड विद माईगेट फॉर अ लॉन्ग टाइम. यस, है ना. एंड मुझे मालूम है कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, थोड़ा उसके बारे में बताएं. Sure, I think thanks प्रतीक, आप इसकी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो. तो माईगेट has got a great interesting story. In fact,
And why we have reached this stage where we have grown so multifold is that we have understood this space very well and हमने ये problems को ना first hand खुद से समझ के solve किया है. So the story is very interesting. Our founder, Mr. Vijay Arisetti, and who's the current chairman of the board, he comes from Indian Air Force. So he was a helicopter pilot, and after his voluntary retirement from Indian Air Force, he moved to the civil world. But उन्होंने जब देखा कि जब वो इंडियन एयरफोर्स में काम करते थे तो उनकी फैमिली एंड ही यूज्ड टू स्टे इन अ कैंटोनमेंट एरिया एंड नाउ दीस कैंटोनमेंट एरियाज आर वेरी वेरी सेफ, राइट? सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, फैमिलीज को एकदम सेफ फील होता है व्हेन यू गो ऑन डिफिकल्ट सिचुएशंस. बट व्हेन ही मूव टू द सिविल वर्ल्ड, द क्वेश्चन वाज कि यार मैं कहाँ रहूं ऐसा जहां पे मेरी फैमिली को सिमिलर लेवल ऑफ सिक्योरिटी मिले, सेफ्टी मिले और साथ में कुछ एमिनिटीज और कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्प भी मिल जाए. सो ही फिगर आउट कि यार बैंगलोर में एक अच्छी सी गेटेड कम्युनिटी में रहते हैं. तो he chose the gated community, but the thought that he had कि similar level of safety security मिलनी चाहिए वो उनको दिखी नहीं वहां पे. His balcony of the flat was basically facing the main gate of the society जहां पे security guard खड़े रहते थे. Every time he used to sip his tea and coffee in the morning and evenings, he used to just observe a lot of things, right? And वहां से क्या हुआ जनरली कि he started getting some macro trends. क्या थे वो ट्रेंड्स? अब वो ट्रेंड सबसे पहले इनको नजर आया कि यार बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है. A lot of people like you and me, Pratik, are moving from tier 2 cities. You come from Lucknow, I come from Kanpur. We have moved from tier 2 cities to these tier 1 cities. And what's the sole purpose? We have come for job or for work purpose. A lot of our, relatives and young children are today now coming for education purposes. And the foremost thing that we have in our mind कि यार gated community में रहते हैं, safety मिलेगी, security मिलेगी, amenities मिलेंगी, तो life अच्छी चलेगी. तो ये ऑब्जर्व कि ऐसा बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है. पीपल आर मूविंग फ्रॉम दिस. सेकंड, बैक इन 2016-17 ही ऑल्सो अंडरस्टूड कि ई कॉमर्स बूम हो रहा है. ओला, उबर्स ऑफ द वर्ल्ड, स्विगी, जेप्टो, जोमैटो, नॉट जेप्टो, स्विगी, जोमैटो एंड Amazon, Flipkart were just booming up, right? And he saw that a lot of people from outside are coming to deliver goods and services inside the gated community, right? और ये सारी चीजें जब गेट पे हो रही हैं तो वहां पे एक बंदा खड़ा है जो कि सिक्योरिटी गार्ड है, whose persona is that he is not very highly skilled, he is not tech savvy, and वो इन सारी चीजों को मैनेज कर रहा है. तो जनरली कैसे होता था प्री माइग्रेट एरा कि कोई भी आपका डिलीवरी करने आएगा तो ही विल यूज द इंटरकॉम से वो कॉल करेगा रेजिडेंट, याद है अभी भी, है ना? ऐसा होता था. तो आपसे सारी कॉलें यस आपको पूछेंगे सर उनको भेज दें, तो आप बोलोगे हाँ ठीक है चलो भेज दो. बट तो इंटरकॉम नहीं चलता था तो मोबाइल पे फोन करते थे. फोन ही यस, क्योंकि हाफ ऑफ द टाइम्स इंटरकॉम चलते ही नहीं थे. करेक्ट, दैट वाज आल्सो अ बिगर प्रॉब्लम, राइट? एंड फिर वो गार्ड के पास अब कोई वैलिडेशन मॉडल नहीं है, तो वो क्या बोलता था कि ठीक है सर आप रजिस्टर में एंट्री करो, अंदर जाओ. ना उस रजिस्टर में एंट्री करने का मतलब है कि मैं आज करण अरोड़ा हटा के मैं शाहरुख खान भी लिख सकता हूं एंड आई कैन एंटर एनी नंबर एंड समबडी विल गो इनसाइड. देयर इज नो वैलिडेशन. कल को अगर अंदर कुछ फॉर गॉड सेक अगर कुछ अंदर हो जाता है तो कोई वैलिडेशन नहीं है और उसको आप पकड़ नहीं सकते हो. सो ही फिगर्ड आउट कि ये प्रॉब्लम्स है. तो व्हाट ही डिड वाज ही himself shadowed the security guards. In fact, he became a security guard in the community himself and he worked day and night to understand कि इनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है. एक तो प्रॉब्लम हो गई कि मैक्रो ट्रेंड्स चल रहे हैं, बट ही ऑल्सो अंडरस्टूड कि सिक्योरिटी गार्ड इज गोइंग थ्रू व्हाट, राइट? एंड ही कुड ऑल्सो एस्टिमेट कि यार अगर ये प्रॉब्लम आज इतनी बड़ी है तो 10 साल बाद कितनी बड़ी होगी, राइट? एंड टुडे ऑब्वियसली वी कैन सी these 10 minutes deliveries, Swiggy, Zepto, Zomato, are now just booming up. So I think ये उन्होंने उस टाइम पे एस्टिमेट कर लिया था एंड सिंस देन आई थिंक ही अंडरस्टूड कि इसको टेक्नोलॉजी से सॉल्व करना पड़ेगा एंड दैट्स हाउ द birth of MyGate happened. And then he collaborated with other co-founders and then he started MyGate. Correct, right. It's like never going back, हाँ? जैसे मैप्स आपने एक बार गूगल मैप्स यूज कर लिया. आई थिंक मुझे तो नहीं याद है कि गूगल मैप्स आने से पहले हम क्या करते थे. If I think, हम I can't imagine that. We used to see on the roads. अच्छा ये लगा है, एरो बोर्ड से जाते थे जहां भी जाते थे. तो ये माइगेट भी वैसा है. प्री माइगेट इरा में कैसे करते थे आई कांट इमेजिन. आज की जनरेशन को तो आप पूछोगे तो उनको पता भी नहीं. तो इट्स वेरी गुड. तो करण, मेरा हमेशा से मानना है सेलिंग इज लाइक ट्राइंग टू फीड अ किड हेल्दी फूड, है ना? आपको उसको कन्विंस करना पड़ता है, आपको उसको बहुत मनाना पड़ता है. यस, और वही सेलिंग है. यस. अच्छा, इस केस में जब RWS को बेच रहे हो तो ये भी दो तरीके के हैं. अगर आप अपने बच्चे को खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हो तो कम से कम आप अपने बच्चे के प्रेफरेंसेस जानते हो. ट्रू, है ना? एंड सेलिंग टू RWS, जिनको आपके डोमेन के बारे में कुछ नहीं पता, वहाँ इतने सारे लोग हैं, 4-5 लोग हैं डिसीजन लेने के लिए. मुझे लगता है वो ऐसा है कि वो किसी दूसरे के बच्चे को कन्विंस कर रहे हो हेल्दी फूड खाने के लिए. एब्सोल्युटली. नहीं, बिल्कुल फेयर पॉइंट है प्रतीक आपका. इनफैक्ट
इस चीज को मैं काफी रिलेट कर पा रहा हूँ एज यू से दिस। ये बात एकदम सही है प्रतीक कि क्या होता है एंड इसको हम ना अपने कॉर्पोरेट में जनरली बोलते हैं नो योर कस्टमर, KYC बोलते हैं हम इसको। तो हमने ना इस चीज को बहुत अच्छे से स्टडी कर रखा है कि RWA होता क्या है, राइट? व्हेन यू से इट्स एन RWA और इट्स एन एसोसिएशन और इट्स अ मैनेजमेंट कमेटी, इसके ना बहुत सारे अंदर इसके लोग होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं। तो जैसे एक रोल होता है प्रेसिडेंट, एक होता है सेक्रेटरी, एक होता है ट्रेजरर, एक होता है नॉर्मल कमेटी मेंबर जो बाकी सारी चीजों पे देख रहा है, कल्चरल कमेटी भी होती है, स्पोर्ट्स कमेटी भी होती है। तो वी हैव स्टडीड दिस स्पेस वेरी वेरी वेल सिंस इंसेप्शन, राइट? एंड वी अंडरस्टूड कि हर आदमी का रोल उसको अपने तरीके से निभाना है और उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके लिए वो रोल टेक ओवर कर रहा है। तो व्हेन वी ट्राई टू सेल राइट आवर सर्विसेज, वी डू नॉट गेट इनटू डायरेक्ट पिचिंग आवर प्रोडक्ट। वी फर्स्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि उसका जो पेन पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। एग्जाम्पल, अगर ट्रेजरर है, अब सोसाइटी में ट्रेजरर का क्या काम है? उसको तो देखना है कि भाई मनी कैसे फ्लो इन हो रहा है, जो मेंटेनेंस अमाउंट कलेक्ट हो रहा है उसको कैसे यूज कर रहे हैं, बजटिंग कैसे हो रही है, राइट? सो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। Now, if he does not has a proper tool to manage all of this, a proper CRM or a ERP solution to manage this, his pain point becomes very heavy. वो अपने पर्सनल कमिटमेंट्स के साथ इतना बड़ा कमिटमेंट विच इज लाइक crores of funds sometimes flows within the community, उनको मैनेज करना है वो। तो आई अंडरस्टूड नाउ कि अच्छा ट्रेजरर सर का प्रॉब्लम है कि उनके पास कोई अच्छा टूल नहीं है। नाउ लेट्स कम टू लेट्स से प्रेसिडेंट और मे बी अ सेक्रेटरी। अब सेक्रेटरी को डे टू डे ऑपरेशंस मैनेज करने, for him security of the society, safety, right, all these things become a pain point. Running a facility management team becomes a pain point, day to day operations। तो वो कैसे सॉल्व करना है, वो उनका पेन पॉइंट है। तो उसके लिए हमारे पास एक फीचर है जो हम उनको बोलते हैं सर हमारा विजिटर मैनेजमेंट सोल्यूशन है। ये आपको डे टू डे आपके ऑपरेशंस जो होते हैं वो आपको हेल्प करेगा, लॉग बुक बना के देगा, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड योर मैनुअल रजिस्टर्स विच आर बीइंग यूज्ड ऑन द मेन गेट, दे गेट रिप्लेस इन अ डिजिटल फॉर्मेट। तो लाइकवाइज वी अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ एवरी रोल, and then we have a solution which solves everything for them, and that is when this deal gets closed. तो as you rightly said कि एक बच्चे की प्रेफरेंसेस को समझना, हम यहाँ पे वही समझते हैं। We understand कि अच्छा ट्रेजरर का क्या काम है, प्रेसिडेंट का क्या काम है, स्पोर्ट्स कमेटी के लिए कुछ हमारे पास सोल्यूशन है क्या, कल्चरल कमेटी के लिए कुछ है क्या हमारे पास। वी अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट एंड देन वी पिच आवर प्रोडक्ट, इट बिकम्स इजी टू सेल। तो करण, आपने कई सारे रोल्स बताए जो एक अपार्टमेंट कमेटी में होते हैं, जैसे ट्रेजरर, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी। सो व्हेन यू गेट इनटू अ रूम विद देम टू नेगोशिएट, जब आप उनके साथ होते हो, उनके अंदर की पॉलिटिक्स भी होगी, आपस की इक्वेशन भी होगी, Yes. सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं। तो व्हाट इज योर स्ट्रेटजी? उनको कैसे कन्विंस कर पाते हो आप? श्योर। तो प्रतीक, मैंने ना अभी तक मुझे लगता है कि आई हैव डन मोर देन hundreds or thousands of meetings with such RWAs, and this is across the country that I have met these RWAs. Yes, you are right. Different people, different opinion, right? Different thoughts. एंड सबको अपने रोल को जस्टिफाई करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से दे आर लुकिंग एट यू, राइट? सो माई स्ट्रैटेजी इज आई कीप इट वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल, the moment we enter into a room where a large committee setup is there and we see presidents, secretary, treasurers and everybody sitting together, I try and understand कि सबका पेन पॉइंट, as I said, कि प्रेसिडेंट सर का पेन पॉइंट क्या है, राइट? एंड ऑब्वियसली ये थोड़ी सी स्टोरी ना इसके पहले से शुरू हो जाती है। When I enter into a gated community, the first person that can tell you everything about the gated community is the security guard, right? तो मैं security guard से सारी चीजें स्टार्ट करता हूँ। तो आप सच्चाई पकड़ लेते हो? मैं सच्चाई वहां से कोशिश करता हूँ पकड़ने की। अगर और ऐसा नहीं कि मैं कुछ इंसाइडर इन्फो निकालने की कोशिश करता हूँ। आई जस्ट ट्राई एंड गेट कि यार करंट प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं, कुछ रिसेंट में कुछ बात हुआ क्या, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, आप लोग क्या फेस करते हो, राइट? एंड दैट इज व्हेन द सिक्योरिटी गार्ड विल ट्राई टू हेल्प यू आउट विद अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ से मुझे कुछ इंसाइट्स मिल जाते हैं। एंड व्हेन आई एंटर इनसाइड इनटू अ रूम, आई अंडरस्टैंड कि प्रेसिडेंट सर को सिक्योरिटी और सेफ्टी की डिस्कशंस करने हैं, सेक्रेटरी सर को डे टू डे ऑपरेशंस कैसे चलेगा, रिपोर्ट्स आएंगी कि नहीं आएंगी, लॉग्स होंगे कि नहीं होंगे, सोसाइटी में पेट्रोलिंग होगा तो उसकी रिपोर्ट कैसे मिलेगी, और ट्रेजरर सर को अपने फाइनेंस और अकाउंटिंग मॉड्यूल्स का। एंड देन देयर माइट बी अ फैसिलिटी मैनेजमेंट टीम, देयर माइट बी अ सिक्योरिटी सुपरवाइजर जो अपनी चीजों को लेके वरीड है। फैसिलिटी मैनेजमेंट टीम बोलेगा कि यार सर रेजिडेंट्स इतने कंप्लेंट्स रेज करते हैं, मैं उसको सॉल्व कैसे करूं, या टाइमली हमारा टैट अच्छा नहीं है, राइट? तो आई अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीवन्स पेन पॉइंट, I read their emotions, right? And then I try to figure out a solution. तो अब हमारे पास सारे products में almost in MyGate, we have more than 250 features by now. So we exactly know because we have served so many communities कि आज कोई भी problem society के अंदर हो रही है तो हमको पता है कि हमारे पास उसका feature होगा, और नहीं है तो we get into a thought process कि इसको कैसे बना सकते हैं, या अगर ये बहुत बड़ी problem है बाकी communities के लिए तो हम eventually उसको बनाते भी हैं उस feature को। तो इस टाइप से वी ट्राई टू रीड द रूम, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ द पीपल, वी ट्राई टू सॉल्व थिंग्स फॉर देम, एंड ऑल्सो एक कॉमन प्रॉब्लम भी फिगर आउट करते हैं
अच्छा, कि अच्छा ये सब लोगों का एक कॉमन प्रॉब्लम क्या है, अल्टीमेटली कॉमन प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबको अपनी सोसाइटी को बेटर देखना है, राइट, दे वांट टू प्रीमियमाइज देयर सोसाइटी, क्योंकि सबको अपनी प्रॉपर्टी को अप्रिशिएट करना है। अल्टीमेटली दीज पीपल आर स्टेइंग इनसाइड द कम्युनिटी, वो वहाँ के ओनर्स हैं, उनको अपनी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होते हुए देखनी है और उनको देखना है कि सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ रहे। द सोल पर्पस विच दे बॉट अ हाउस इनसाइड द कम्युनिटी वाज सेफ्टी, सिक्योरिटी, फैमिली लाइफ अच्छी हो, एमिनिटीज अच्छे से मैनेज हो पाए, उस पर्पस एक कॉमन होता है। तो उसको भी हम अपनी स्टोरी से रिलेट करते हैं। सो द स्टोरी दैट आई टोल्ड यू अबाउट माईगेट, राइट, तो पीपल आल्सो ट्राई टू रिलेट टू अस कि हाँ यार ये प्रॉब्लम्स तो हमको भी फेस होती हैं, हमको भी होती हैं, हमारे यहाँ भी होती हैं, एंड दैट इज व्हेन दे कनेक्ट टू आवर प्रोडक्ट एंड देन दे से कि यार चलो अच्छा है, ये हमको अब हेल्प करेगा। राइट। तो आपका कहना है कि अगर मान लीजिए किसी को अपना बिजनेस, अपना सर्विसेज, अगर अपार्टमेंट्स कमिटीज को बेचना है, अपार्टमेंट्स में बेचना है, स्टार्ट विद द बेसिक्स, राइट, जैसे आप बोल बेसिक्स एकदम बेसिक्स है, जैसे आप बोल रहे हैं कि समझो उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं एंड देन केटर टू देम। यस, इफ यू डायरेक्टली गो एंड स्टार्ट पिचिंग योर प्रोडक्ट कि आप गए और आपने ब्ला 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 5 फीचर्स बता दिए, कोई मतलब नहीं, उनको सब उठ के चले जाएंगे और नेक्स्ट मीटिंग भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि एज आई सेड सबको एक पॉइंट पे एक जगह लाना ये भी बहुत बड़ा काम है। राइट। और आप किसी एक को पकड़ के अगर समझा रहे हो तो वो अकेले डिसीजन नहीं ले सकते। तो ब्रिंगिंग ऑल 4-5 ऑफ देम टुगेदर, अंडरस्टैंडिंग देयर पेन पॉइंट बिकम्स द मेजर हुक हियर। वंडरफुल। सो मैं थोड़ा आपके लाइफ के बेसिक्स समझना चाहता हूँ। तो ये सब स्ट्रेटजीज आपने बताई, आप you're good at sales, you're good in negotiations. Before MyGate, you were working for Practo, so that's also a hardcore sales job. Yes. But ये skills, sales के skills कहाँ से आए? Negotiation के skills कहाँ से आए? ये सेल्स के स्किल्स तो ऑब्वियसली घर से आए, फैमिली से आए, एंड मोर इम्पोर्टेंटली मेरे फादर से आए। I'll quickly run through my journey also. So I grew up in this city called Kanpur, which is in Uttar Pradesh, and did my college, schooling, everything from there. But college or schooling के साथ साथ I used to help my dad in his business. So my father used to run a retail store of leather goods. So Kanpur is known for leather industry, and we had a store of leather goods where we used to sell ladies bag, wallets, men's belts, shoes, etc. Right? So we had a leather store, retail store था. So I used to sit with him from very early days. Right? So I have seen in and out of how a person runs a business. Right? So I have seen कि एक बिजनेसमैन की मेंटालिटी क्या होती है, कैसे वो सोचते हैं, कैसे कस्टमर्स को एंटरटेन करते हैं, कैसे कस्टमर्स को माइंड रीड करते हैं और फिर बेचते हैं अपना प्रोडक्ट, कैसे स्टॉक मैनेज करते हैं, राइट। सो आई हैव सीन कि कस्टमर्स की मेंटालिटी क्या होती है व्हेन दे एंटर इनटू योर स्टोर। सो आई हैव काइंड ऑफ जाने अनजाने बहुत सारी चीजें बचपन से ही सीखना चालू कर दी थी। एंड व्हेन यू आर अ बिजनेसमैन, राइट, व्हेन यू आर रनिंग अ शॉप, you act as all the roles that you see in a corporate. मतलब आप ही सेल्स पर्सन हो, आप ही मार्केटिंग गाय हो, आप ही अपने शॉप की मार्केटिंग करोगे, आप ही फाइनेंस गाय हो, बिकॉज आपको ही सब कुछ मैनेज करना है, तो यू एक्ट एज अ CFO ऑल्सो. सो यू डू एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल एंड व्हेन यू रन योर स्टोर, राइट. सो आई हैव लर्नड ऑल ऑफ दैट फ्रॉम माय फादर. एंड कमिंग टू योर पॉइंट कि मैंने ये सारी चीजें कैसे और भी सीखी कि कमिटी मेंबर्स को और 5-6 लोगों को एक साथ इन्फ्लुएंस करना. This I would say has come from my personal journey, right? So I grew up in a joint family. And मैं आपको थोड़ा joint family के ना थोड़े से traits बताता हूँ क्या होते हैं. So जैसे I was the youngest in my family. अब घर में father, mother, उनके बड़े brother, ताऊ, ताई, right? So too many people stay together. तो अगर हमारे घर में आज एक फ्रिज भी आना है ना एग्जाम्पल, तो 4 लोगों से डिसीजन मेकिंग होकर ही आता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आज मान लो मेरी मदर ने बोला कि हमको फ्रिज लेना है, तो पहले डिस्कशन होगा घर में कौन सा फ्रिज लेना है, राइट. तो उसमें 4 लोग हैं, 4 ओपिनियंस आएंगे. देन डिस्कशन होगा ओके व्हाट इज द बजट. तो देयर विल बी समबडी इन माय फैमिली, मे बी माय फादर हु इज इनटू बजटिंग. ही विल से ओके ठीक है इतने बजट तक का लेंगे. देन देयर विल बी कहां से लें, कौन से मार्केट में जाएं, कैसे लें, राइट. सो देयर आर लॉट ऑफ डिस्कशंस दैट हैपन थ्रू आउट. सो ये मैं बचपन से जाने अनजाने सीख रहा था कि सबको कन्विंस करना है, राइट. मल्टी स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, कि कैसे आप इसको एक प्रोडक्ट को लेने के लिए घर में अगर आएगा आपकी जॉइंट फैमिली में, तो 4 लोग उसमें अपने अपने ओपिनियंस देंगे. कोई बोलेगा यार इतने लीटर का ले लो, कोई बोलेगा छोटा ले लो, कोई बोलेगा 5 स्टार रेटिंग वाला ले लो, राइट. कोई बोलेगा ब्लैक कलर का ले लो, कोई बोलेगा रेड कलर का ले लो. तो somebody has to arrive at a decision, right? And that is what I used to observe. सेकंड मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद भी ना बहुत शरारती बच्चा था. तो मुझे पता था कि अगर मुझे आज खिलौना लेना है तो मुझे उसके लिए क्या करना है, राइट. मुझे पता है कि मुझे रोना है तो मुझे खिलौना मिल जाएगा. मुझे ये भी पता है कि मेरी मम्मी है जो पापा को कन्विंस करेंगे खिलौना दिलाने के लिए. और मुझे पता है कि मेरे फादर अल्टीमेट डिसीजन मेकर है. ही विल कम अप विद द बजट एंड ही विल डिसाइड वेदर ये घर में आएगा कि नहीं आएगा. तो ये भी एक मल्टी स्टेक होल्डर मैनेजमेंट था जो मैंने बचपन से देखा हुआ है और किया हुआ है. आई थिंक दीज ट्रेड्स उस टाइम पे रियलाइज नहीं हुए, बट टुडे व्हेन आई एंटर इनटू दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड आई डू अ लॉट ऑफ मीटिंग्स, आई ऑलवेज गो बैक टू बेसिक्स. यही चीजें जो आज भी हमको कॉर्पोरेट में काम आ रही हैं.
राइट? यही मल्टी स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, करेक्ट. इट इज नॉट रॉकेट साइंस, बट छोटी छोटी चीजों को आप कैसे कनेक्ट करते हो और कैसे बिल्ड करते हो, दैट बिकम्स करेक्ट. नहीं, हमने काफी एंटरप्रेन्योर्स का इंटरव्यू किया है इनसाइडर ओपिनियन पे, और सबने मोस्टली ये बात बोली है कि जो बचपन में वो जो सीखा है ना, कहीं 100% पे बैठ, यस, उससे जो लर्निंग आई है वही आज का ट्रू, वही लगा रहे हैं बिजनेस. एब्सोल्युटली. सेलिब्रिटीज को भी ले लीजिए, रितेश अग्रवाल, ही यूज्ड टू सिट ऑन हिज फादर्स शॉप यस, व्हेन ही वाज स्मॉल. सो वो जो प्राइम ईयर्स में जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है शॉप में बैठने का और नेगोशिएशंस करने का, वो जिंदगी भर काम आता है. Absolutely. यू आर अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दैट. मतलब आई वुड से प्रतीक की ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट? सो मैंने ऐसा नहीं कि फर्स्ट हैंड सेल्स किए बचपन से, बट ऑब्जर्व इतना ज्यादा किया है ना कि अब वो अब दिमाग में बैठ गया, एंड दैट इज व्हाट आई एम यूजिंग इन माय डे टू डे टुडे. सो आई ऑफन टेल माय टीम आल्सो इन ऑफिस कि यार, आई हैव नॉट लर्नड सेल्स फ्रॉम एनी बी स्कूल, आई हैव लर्नड इट फ्रॉम ऑन ग्राउंड, एंड आई हैव नॉट मेड एनी प्रेजेंटेशंस टू लर्न दिस. तो करण, आपने जितनी भी कंपनीज के साथ काम किया है, जहां भी आपने सेल्स करी है, तो एक फैक्टर होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट. तो क्या अपनी नेगोशिएशन और सेल्स स्ट्रेटजी में आप ये भी यूज करते हैं? नहीं, एब्सोल्युटली प्रतीक, आई थिंक ये तो हमारा मेजर प्ले रहता है. We often, when we go to, let's say in case of Mygate, when I go to societies, or in cases of Practo, when I used to go to the doctors, obviously हम बोलते हैं कि सर आपके nearby जो हमारे client हैं वो ये use कर रहे हैं, and this is how they are able to do it. This creates a feeling of FOMO कि यार हम कुछ miss out तो नहीं कर रहे, because it's a modern era. If अगर वहाँ पे इतनी बड़ी society किसी चीज से run कर रही है तो हमारी क्या miss out कर रही है, right? So obviously we use this as a very major play and a strategy in selling our product. And I think any salesperson should do that. अगर आप एक अपने प्रोडक्ट से एक कस्टमर की बड़ी हेल्प कर पा रहे हो, तो व्हाई नॉट टेल दैट सेम थिंग टू दिस कस्टमर, सो दैट ही आल्सो फील्स कि यार हम कुछ मिस आउट कर रहे हैं, एंड हम भी लगा सकते हैं इस चीज को. सो आई ऑफन यूज दैट. बट आई थिंक करण, उसमें भी एक बाउंड्री रहना बहुत जरूरी है, नहीं? यस, एक एथिक्स रहना बहुत जरूरी है. व्हाट डू यू थिंक कि सेल्स और नेगोशिएशन में एथिक्स कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आई वुड से कि एंड दिस इज जो दर्शाता है आपका इंटेंट कैसा है, राइट? सो आई ऑलवेज टेल माई टीम ऑल्सो, प्रतीक, की अगर आप सेल्स करने जा रहे हो, इनफैक्ट ये हमारे यहाँ मेजर काम होता है व्हेन वी ट्रेन आवर पीपल. एथिक्स इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग. व्हाट आई मीन बाय एथिक्स इज, आपको कोई भी चीज ऐसी कमिट नहीं करनी है जो आप नहीं कर सकते हो. नेवर ओवर प्रॉमिस योर कस्टमर. प्ले फेयर. एवरी इंडस्ट्री हैज कॉम्पिटिशंस, एवरी इंडस्ट्री हैज राइवल्स, राइट? बट आपको अपना गेम अपनी दम पे जीतना है. किसी दूसरे की बुराई करके, किसी दूसरे को डिमीन करके अगर आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, यू आर नॉट अ एथिकल सेल्स पर्सन, राइट? तो एथिक्स प्ले अ वेरी वैल्यूएबल रोल. इनफैक्ट इफ आई गो बैक टू माय पर्सनल जर्नी, एंड आई हैव अगेन लर्न दिस फ्रॉम माय फादर. उस टाइम पे मुझे बहुत खराब लगता था कि यार पापा समझते ही नहीं है कुछ, सस्ते में बेच देते हैं, अपना फायदा नहीं सोचते हैं. बट आई थिंक दिस इज वेयर आई कम टुडे. व्हेन आई पर्सनली गो एंड मीट माय क्लाइंट्स एंड आई put myself into the shoes of the customer, I feel कि यार ethics play a very important role. आपको ethics से ही खेलना है, and that is what will make you win. Right? अच्छा, ऐसे भी cases होते होंगे when situation ऐसी बन जाती होगी जब you are not able to convince. Yeah, होता है. I'm sure ऐसे बहुत बार. Many cases are. How do you deal with that? देखो सर, सेल्स में क्या है ना, आपको you have to be ready for no. Every no in sales makes you move in the direction of a yes. और मैं तो टीम को पहले से सिखा के रखता हूँ. इनफैक्ट व्हेन वी हायर पीपल फ्रॉम कॉलेजेस एंड फ्रेशर्स, राइट, द फर्स्ट 2-3 मीटिंग्स और द फर्स्ट 2-3 कोल्ड कॉल्स दैट दे डू, एंड दे हियर नो एंड दे हियर कट ऑफ द कॉल, बहुत सारे लोग वहीं पे डिमोटिवेट हो जाते हैं. हेलो सर, आई एम सो एंड सो कॉलिंग फ्रॉम सो एंड सो, तुरंत फोन काट देता है कस्टमर. बट यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट. आपको थोड़ा सा, आई वुड से, कि बेशरम बनना पड़ेगा अगर आपको सेल्स में जीतना है अपनी लाइफ में. तो यस, देयर आर इंस्टेंसेस वेयर वी हियर अ लॉट ऑफ नो, वी आर नॉट एबल टू कन्विंस आवर क्लाइंट, but we do not demotivate ourselves. See, we have a very strong belief, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आप सही काम कर रहे हो, तो आज नहीं तो कल कस्टमर आपसे ले ही लेगा. And there are situations like these. As I told you, right, to get into a committee setup, कई बार होता है कि ओपिनियन सबके नहीं मैच करते हैं, irrespective मैं कितनी भी मेहनत कर रहा हूं, बट सबके ओपिनियंस मैच नहीं करे, और नहीं करे तो फिर they will not decide. Right? And we do not take it on our heart. We just say कि okay brother, no problem, you take your time. We will continue to engage with you. We are just a phone call away. You call us, हम आ जाएंगे, दोबारा समझा देंगे. हम हार नहीं मानते, हमको जीतना है वो डील, आज नहीं तो कल जीतेंगे. बट डिमोटिवेशन सेल्स में नहीं होना चाहिए. अरे यार क्लोज नहीं हुआ, सैड हो गए, वापस आ गए. दिन में 3-4 बार आपको सैड मीटिंग्स हो सकती हैं आपकी.
You don't have to get demotivated. And we deal with these failures every single day. I would not bluff around saying कि हर डील हम जाते हैं हम तोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं करता है. डील्स में फेलियर्स आते हैं and we deal with them very strongly. हाँ, करेक्ट. मेरा पर्सनल बिलीफ है कि सेल्स तभी होती है जब आप सेल्स की तरह नहीं करो. Absolutely. हम सेल्स डोंट ट्राई टू हार्ड सेल. yes ट्राई टू ऐड वैल्यू. तभी सेल्स होता है और वो आसान हो जाता है. व्हेन यू डोंट ट्राई टू सेल then it becomes easier, isn't it? Yes, absolutely प्रतीक. हम इनफैक्ट हम सेल्स करने के उद्देश्य से नहीं जाते हैं कि आज एक डील क्लोज करके आएंगे, आज एक क्लोजर का काउंट लेकर आएंगे. दैट इज नॉट आवर ऑब्जेक्टिव. वी आर गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड वी डू इट वेरी कंसल्टेटिव सेलिंग करते हैं हम लोग कि सर वी आर हियर टू कंसल्ट यू, सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. हो रही है सॉल्व तो वेल एंड गुड, यू विल चूज अस. इफ नॉट, वी आर नॉट डेस्परेट अबाउट दिस, राइट. एंड एज यू राइटली सेड कि सेल्स को सेल्स की तरह अगर करने जाओगे तो नहीं होगा. यू गो विद अ intent of solving a problem and sales will automatically follow. लेकिन coming to this selling to RWAs and apartment complexes, मुझे आप मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि इसमें नो मिलना इज वेरी हाई देन आपने भी प्रैक्टो में भी सेल्स किया होगा. Yes. अदर बिजनेसेस वेर यू सेल टू लेट्स से अनदर बिजनेस, अ B2B सेल, बट इसमें नो मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है. क्या ये सही है? ये बात सही है आपकी, इसमें नो मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. तो इसलिए मतलब मैं ये इसलिए पॉइंट रेस करना चाहता हूं कि जो लोग RWAs को और अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस में बेचना चाह रहे हैं वो डिमोटिवेट ना हो जल्दी. एब्सोल्युटली राइट. डिमोटिवेशन होने का जरूरत नहीं है. हाँ, नो बहुत आएंगे और बहुत बार मल्टीपल मीटिंग्स लगेंगी एक डील को क्रैक करने के लिए. डिमोटिवेट होने का एकदम भी जरूरत नहीं है. यस, एज आई सेड, ओपिनियंस मैच नहीं होते. अगर सिंगल ओनर होता, आप उसको बेचने जाते अपना प्रोडक्ट, यू नो दैट डिसीजन मेकिंग उसके हाथ में, वो खुद से ले सकता है. बट यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि 5 लोग, 5 डिफरेंट ओपिनियन, 5 डिफरेंट थॉट प्रोसेस. एट द एंड अगर वो पांचों एक साथ एक पेज पे नहीं आए तो आपकी डील नहीं क्लोज होगी. यू मे नीड मल्टीपल अदर मीटिंग्स. तो डिमोटिवेट होने का जरूरत नहीं है. आई थिंक यू हैव टू कीप योरसेल्फ स्ट्रांगली मोटिवेटेड एंड कंटिन्यू टू पुट इन एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन. वो डील क्लोज हो जाती है आने वाले टाइम में. तो करण, ये तो बात हो गई कि नो बहुत मिलेगा लेकिन डिमोटिवेट नहीं होना है. लेकिन नो मिलता रहे या मिल रहा है, अगर आपको यस नहीं मिल रहा है तो उसमें क्या स्ट्रेटेजी है, क्या करना चाहिए फर्स्ट स्टेप? देखिए, कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स हैं. हर कंपनी अपने हिसाब से अलग अलग बना सकती है. हमने कुछ टेक्निक्स ऐसे बनाए थे. इनफैक्ट कुछ आइडियाज भी हमारे ये थे कि फॉर एग्जाम्पल कमिटीज को बहुत बार प्रोमिसेस पसंद नहीं होते, उनको रिजल्ट्स पसंद होते हैं. राइट. यू कैन शो योर रिजल्ट्स एंड देन यू कैन गेट अ डील क्लोज्ड आल्सो. राइट. सो एनीबडी हु इज एंटरिंग इनटू दिस स्पेस वेयर दे वांट टू सेल टू एन अपार्टमेंट, they can use the idea of giving them a pilot or maybe a trial run. It can be a paid trial. आप कमेटी को बोलो कि सर मैं आपको 3 महीने के लिए एक पेड ट्रायल वर्जन आपको देता हूं. You use the product, जिसको बोलते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें. You use the product, go through it. If it solves your problem, good enough. We will then charge you for the rest of the subscription. If not, we will pay you 100% refund. Right? So I think this has also worked out for us and can work out for a lot of players in this space if they want to enter into this kind of a model. Committees को तब लगेगा अच्छा ये तो यार इतना कॉन्फिडेंट है कि ये मेरे को ट्रायल दे रहा है और हम यूज करने के बाद डिसाइड कर सकते हैं. there is nothing like that. Right? But we have obviously crossed that stage at MyGate now where MyGate has become a household name. तो अब हमको जरूरत नहीं पड़ती. But initial days में yes, societies used to not decide immediately and then we used to convince them by offering this कि सर आप थोड़े दिन के लिए यूज कर लो. If it works, if it helps you, if it solves your real pain point, good enough, you can continue. If not, then we will be refunding you back the money. क्योंकि ये मल्टी स्टेक होल्डर एनवायरनमेंट है और आपको कई लोगों को कन्विंस करना है, तो कुछ लोग डेटा पे रिलाई करते हैं. Yes. कुछ लोग आपकी स्टोरी टेलिंग कैपेबिलिटीज से कन्विंस हो जाते हैं. Yes. है ना. तो इसीलिए आई थिंक आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा, yes, नंबर्स भी देने पड़ेंगे, yes, और स्टोरी टेलिंग तो एब्सोल्युटली वो तो बहुत जरूरी पड़ेगी. yes. तो थोड़ा स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स के बारे में कुछ बताइए. हाउ डू यू यूज इट इन योर सेल्स टेक्निक्स? सो देखिए, स्टोरी टेलिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेल्स का, किसी भी सेल्स पर्सन का. इफ यू गो एंड यू स्टार्ट ब्लंटली स्टार्ट सेलिंग योर फीचर्स तो ऑब्वियसली किसी को मजा नहीं आता. यू हैव टू टर्न अराउंड द थिंग्स इनटू अ स्टोरी. सो एग्जांपल मैं अपना लेता हूं. व्हेन आई सिट इन अ मल्टी स्टेक होल्डर एनवायरनमेंट जहां पे कमिटी में डिफरेंट टाइप ऑफ लोग हैं, ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कोई नॉर्थ से होगा, कोई साउथ से होगा, कोई वेस्ट से होगा, कोई ईस्ट से होगा. राइट. सो आई फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई एंड फिगर आउट कि अच्छा मेरे नियर बाय रीजन का कौन है. राइट. इफ लेट्स से आई कम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, इफ समबडी फ्रॉम उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया इज इन द कमिटी, आई इमीडिएटली गेट अ हिंट कि आज तो मेरा काम हो जाएगा, बिकॉज आई वाउच फॉर दैट वन पर्सन जिनके ऊपर मैं रिलाई कर सकता हूं और वो मेरे से फटाफट कनेक्ट कर सकते हैं. राइट. सो दैट इज
a way of figuring out a good story is then I start with my introduction. So obviously your introduction matters a lot because ultimately you become the face of the company. आप ही जाके बेच रहे हो ना. कंपनी क्या है? कंपनी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल और उस ग्रुप ऑफ पीपल में से आप जाके उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो लोग तो आप पे ट्रस्ट करेंगे, राइट? तो यू हैव टू फॉर्म योर ओन स्टोरी, यू हैव टू टेल इन अ वे कि सर मैं यहां से आता हूं, ये मेरी रूट्स हैं. जैसे मैं अपनी ये स्टोरी हर मीटिंग में बताता हूं एंड आई वेरी ओपनली टेल देम कि सर मैं यहाँ पे सेल्स करने आया ही नहीं हूं. आई एम योर टेक्नोलॉजी पार्टनर और आई एम योर पार्टनर टू यू. अगर आपको लगता है कि मैं आज सॉल्व करूंगा, वेरी गुड. अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया, आई विल नेवर एवर कॉल यू. आई स्टार्ट विद दिस इंटेंट. तो उससे उनको लगता है कि यार ये आदमी मेरा टाइम वेस्ट नहीं करेगा, ही हैज कम फॉर अ पर्पस टू सॉल्व, एंड चीजें हो जाएंगी तो हो जाती हैं. राइट, स्टोरी टेलिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो करण, आपने बताया कैसे आपने सेल्स एंड नेगोशिएशन के स्किल्स सीखे बचपन से, एंड जो अभी आपका एक्सपीरियंस रहा है उसमें भी आपकी काफ़ी लर्निंग रही है, एंड आप लोगों को सिखाते भी हैं हाउ टू डू करेक्ट सेल्स, राइट? एंड आपने इतनी टीम्स बनाई हैं. तो ये सबको मिला के अगर आपसे मैं पूछूं कि एक नेगोशिएशन फ्रेमवर्क, एक सेल्स फ्रेमवर्क फॉर पीपल हु हैव स्टार्टेड बिजनेस और अ साइड हसल, व्हाट डू यू सजेस्ट? ग्रेट. दिस गेट्स मी टू थिंकिंग, बट आई थिंक एक जो इमीडिएट चीज मैं बोल सकता हूं अभी प्रतीक, वो ये है कि कस्टमर का फायदा सोचो, आपका फायदा अपने आप हो जाएगा. दैट इज वन थिंग एंड इंटेंट विद विच यू शुड एंटर इनटू एनी बिजनेस और एनी सेल्स पिच. यू ओनली एंड ओनली हैव टू थिंक अबाउट कस्टमर. अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार आज वाली मीटिंग में मैं इस कस्टमर से इतना पैसा ले लूं और मेरा फायदा हो जाए, तो यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद द रॉन्ग इंटेंट. थिंक अबाउट द कस्टमर, पुट योरसेल्फ इनटू द कस्टमर शूज, कस्टमर फर्स्ट प्रिंसिपल्स को लाओ, और अगर आप वो सॉल्व कर पा रहे हो, योर डील इज डन. ओके. तो करण, अब जैसे हमारे ऑडियंस आर साइड हसलर, दे रन साइड हसल बिजनेसेस, बट ऑब्वियसली साइड हसल फॉर सम टाइम रिमेन साइड हसल एंड देन वो ग्रो करता है ना? एंड देन उसमें आपको सेल्स टीम्स बनानी पड़ती हैं जिनको स्किल होना चाहिए सेल्स का, कोल्ड कॉलिंग का, एंड डिफरेंट स्किल्स. हाउ डू यू सजेस्ट टू क्रिएट अ सेल्स टीम? गॉट इट. सो प्रतीक, मेरा फर्स्ट फंडा ऑफ हायरिंग सेल्स में क्या होता है, आई डू नॉट लुक आउट फॉर पीपल विद ऑलरेडी हैविंग सेल्स स्किल्स, राइट? तो जनरली ऐसे हम अपने बिजनेस में वी हायर पीपल फ्रॉम कॉलेजेस, तो वी हायर फ्रेशर्स, राइट? एंड वी कैन नॉट एक्सपेक्ट देम कि उनके पास सारी स्किल्स हैं, बट व्हाट वी हायर फॉर इज द एटीट्यूड. तो वी मेजरली हायर फॉर एटीट्यूड एंड देन वी ट्रेन देम फॉर द स्किल्स. बंदे में एटीट्यूड होना चाहिए, राइट? एटीट्यूड मतलब हाँ मुझे कुछ करना है, आई एम हेयर फॉर डूइंग समथिंग, राइट? एंड अगर मुझे नहीं आता मैं सीख जाऊंगा. नो, दीज आर द ट्रेड्स दैट इफ अ पर्सन हैज, तो सिखाना उसको बहुत इजी गेम हो जाता है. So first thing I would say to any side hustler who is trying to build a team or who is trying to build a sales team is hire for attitude, not for the skills. Train him for the skills. Second is look at the culture fitment of the person, right? Look at the background of the person. वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है? You know, if the person is already coming from a background which is already very, very highly privileged and he has not seen the hardships anyway, तो उसके लिए वो चीज पकड़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. और सेकंड प्रतीक क्या है कि you have to personally invest a lot when you are building a sales team. ये नहीं कि बस आपने हायर कर दिया और उनको विदाउट एनी कोचिंग ट्रेनिंग उनको मैदान में उतार दिया जाने के लिए. It cannot happen like that. If there is a culture of a company, you need to embed that culture into their DNA. कि हाँ भाई ये कल्चर है, like culture of ethics, culture of high values, culture of right selling, right? ये आपको उनके अंदर डालना पड़ेगा. और वो कैसे आएगा? By making them practice daily. Right? बहुत बार सेल्स टीम्स में क्या होता है, and I often see that in our company also, in many other companies also, कि लोग डेस्परेट होकर सेलिंग करते हैं, कोल्ड कॉलिंग करते हैं, और वही जैसे मैंने बताया नो मिल गया तो डिमोटिवेट हो गए, फिर आगे फॉलोअप्स नहीं किए. मैं तो अपनी कंपनी में भी बोलता हूँ और सब जगह बोलता हूँ, कल्चर ऑफ फॉलोअप्स इज मस्ट. और आपको थोड़ा सा बेशरम बनना पड़ेगा. यस, कस्टमर विल से यार आई एम बिजी, आई एम ऑक्यूपाइड, कॉल मी लेटर. श्योर सर, एक्नॉलेज, थैंक यू वेरी मच, आई विल कॉल यू एट मे बी आफ्टर 1 week और आई विल कॉल यू आफ्टर 10 days. फिर आपको फॉलोअप करना है. यू कैन नॉट मिस आउट अ फॉलोअप जस्ट बिकॉज कस्टमर सेट कि वो ट्रैवल कर रहे हैं और वो बाद में कभी मिलेंगे आपसे. आपको अपने डायरी में, अपने CRM में नोट करके रखना है कि मुझे फॉलो करना है. ये सारी चीजें ना आपको प्रैक्टिस करानी पड़ती है अपनी सेल्स टीम को. यू कैन नॉट अज्यूम कि वो सब कुछ सही कर रहे हैं. यू हैव टू गेट राइट देयर, मेक देम प्रैक्टिस. मॉक्स कराने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, you can become like your client and your sales team member can start pitching you. अब वहां पे करेक्ट कर पाओगे उनको कि क्या गलतियां कर रहा है वो, कैसे उसको करेक्ट कर सकते हैं, उसकी पिच कैसे खराब जा रही है, सही जा रही है, क्या चीज अच्छा कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो. एक सेल्स टीम में ये भी होता है बहुत बार, बिकॉज द सेल्स लीडर्स आर जनरली अंडर द प्रेशर ऑफ टारगेट्स, राइट? तो वो छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं.
एंड एज अ रिजल्ट पूरी सिटी में या पूरी टीम में उनके क्या होता है कि प्रेशर बिल्ड हो जाता है, एंड दैट इज व्हेन पीपल से कि यार सेल्स बहुत प्रेशर वाला काम है. We also have to remember as leaders, we need to appreciate for things that they are doing right also. So celebrating small wins. Right. Example, एक बंदे का कुछ X टारगेट था, उसने अभी X-5 कर रखा है, लेकिन जो 5 किया है कम से कम उसके लिए तो अप्रिशिएट करो उसको, so that he is motivated to do the 6th sale, he is motivated to do the 8th sale. Right? तो वो भी बहुत लोग मिस आउट कर देते हैं. एंड दिस इज वेयर आई फील कि ये अगर आप साइड हसल कर रहे हो या एक सेल्स टीम बिल्ड करना चाहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. एटीट्यूड, कोचिंग देम पर्सनली, ट्रेनिंग देम, टेलिंग देम द स्टोरी टेलिंग कि क्या आपको स्टोरी टेलिंग करनी है, कंपनी का डीएनए, कल्चर का डीएनए उनके अंदर एम्बेड करना है. Right? And that is when you can build a large and a solid sales team. तो करण, कई साल पहले जब मैंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया था तो उसमें एक सर्विस जो हम देते थे वो था कि अपार्टमेंट के नोटिस बोर्ड पे ऐड लगाना. Okay. तो मैंने काफी सारे अपार्टमेंट में खुद जाके एड्स लगाए हुए हैं. तो आई नो मोस्ट ऑफ द अपार्टमेंट्स इन साउथ बैंगलोर जहाँ पे मैंने ये काम किया है. बट अगर उस समय माई गेट जैसा कोई पार्टनर मुझे मिल जाता तो शायद मेरा काम आसान हो जाता. True. राइट. तो इज माई गेट और यू पर्सनली are willing to partner with new companies that are coming up and want to sell in apartments? Yes, absolutely. In fact, we have a channel for brand partnerships where we help a lot of young brands and new age brands or even traditional brands to share their offers and advertisements inside the gated communities. We have a specific channel for that. We do that. In fact, personally, agar in my capacity, if I can help anybody, I can help them, guide them, coach them to do that. Wonderful. Yeah. Thank you, Karan. It was a great conversation. Thank you so much. Thank you.